आप जानते ही हैं कि हमारे नेता लोग अपने साथ साथ अपने बेटे बेटियां, भाई भतीजा, चाचा चाचियां, मामा मामियां वगैरह वगैरह को एमएलए एमपी वगैरह वगैरह बनाने में जी जान से लगे हैं। यानी हमारा लोकतंत्र परिवार तंत्र वगैरह में तब्दील हो गया। लेकिन हमारे नेताओं का पाखंड वगैरह देखिए कि वो जिस विरोधी दल पर परिवारवाद बढ़ाने वगैरह का आरोप लगाते हैं, उसी के परिवारवादियों को अपना परिवार वगैरह वगैरह बना लेते हैं। अब बीजेपी को ही देखिए, वो कई पार्टियों पर परिवारवादी होने का आरोप लगाती है, लेकिन जब उसी परिवारवादी पार्टी के किसी नेता के परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में शामिल होना चाहे तो बीजेपी के नेता उसके स्वागत में कालीन बिछा के गुलदस्ते लेकर ये गाते हुए लाइन में खड़े हो जाते हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और ऐसे महबूबों की एक नहीं कई मिसालें, जैसे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद, सिंधिया खानदान के चश्मो चराग ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सुपुत्री रीता बहुगुणा जोशी। लिस्ट फेरिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। इसी लिस्ट में ताजा ताजा एकदम फ्रेश नाम जुड़ा है अपर्णा सिंह बिष्ट यादव जी का, जो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं। यानी अखिलेश यादव के सौतेले और छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी। उनको बीजेपी में बड़ी आवभगत के साथ शामिल कराया गया। बहुत बढ़िया। अब चूंकि अपर्णा जी मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू है, इसलिए उनको लखनऊ में शामिल कराने के बजाय बाकायदा दिल्ली बुलाया गया, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा सिंह बिष्ट यादव को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। इस ट्रीटमेंट के तुरंत बाद अपर्णा जी फटाक से राष्ट्रवादी हो गई। अभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह कि सब अपनी जगह पे आ जाए, कृपया करके अपनी जगह पे। राष्ट्र की मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। लेकिन कमाल देखिए, अपने परिवार और पार्टी के सदस्य के बीजेपी में चले जाने पर अखिलेश जी नाराज नहीं हुए, उल्टा शुभकामनाएं देने लगे। ये सुनिए, सुना भैया, हाँ सुना। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। सुना आपने, सुना। अखिलेश जी का कहना है कि इससे उनकी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। उनके कहने का मतलब है कि अपर्णा जी बीजेपी में समाजवाद की विस्तार करने गए हैं। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इस बारे में आगे कुछ कमेंट करने के पहले आपको परिवारवाद का दूसरा रूप दिखा दूं। दरअसल गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सुभावती शुक्ला दिवंगत उपेंद्र शुक्ला जी की पत्नी है। वही उपेंद्र शुक्ला जी जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे और 2018 में गोरखपुर से हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। हालांकि हार गए थे, होता रहता है। अब सुनिए सुभावती शुक्ला और उपेंद्र शुक्ला के बेटे क्या कह रहे हैं। भाजपा ने हमारे पति को उपेक्षा की गई, इसी के नाते हम अखिलेश सपा हमारे साथ खड़ी है। लड़ने का विचार है। एक सिपाही बन के आया हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। सुन चुके आप लोग, सुने। अब मेरा अखिलेश यादव जी से सवाल है, और सवाल यह है कि अगर अपर्णा जी बीजेपी में जाकर वहां समाजवादी विचारधारा का विस्तार करेंगी
तो क्या सुभावती जी भी सपा में आकर हिंदू राष्ट्रवाद का विस्तार करेंगे? नहीं। बस एक सवाल है। अखिलेश जी के लॉजिक के हिसाब से तो यही आशय निकलता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे नेता मौका देखकर अपने हिसाब से तर्क गढ़ लेते हैं। अब रीता बहुगुणा जोशी जी के मामले को ही देख लीजिए। उनका क्या मामला है शेखर? अबे बताता हूं। आपको याद ही होगा कि रीता बहुगुणा जोशी जी 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, याद है? और फिलहाल प्रयागराज से बीजेपी की सांसद है। तो रीता जी अब अपने बेटे को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाना चाहती। तो अब उन्होंने काम किया है तो उन्होंने अन्य उम्मीदवारों की तरह उन्होंने भी अप्लाई किया है। लेकिन सुना है कि बीजेपी के आला कमान ने उन्हें बोल दिया है कि अपने यहां परिवारवाद नहीं चलता। इसलिए अब रीता जी कह रही है कि बेटे के लिए मैं परिवारवाद छोड़ दूंगी, यानी मैं बेटे को विधायकी का टिकट दिलाने के लिए अपनी सांसदी छोड़ दूंगी। जब पार्टी ने निर्णय ले लिया 3 दिन पहले कि एक परिवार से एक, तब मैंने नड्डा जी को विनम्रता से एक पत्र लिखा कि मैं पार्टी के निर्णय का सम्मान करती हूं। यदि यही अड़चन है तो मैं तत्काल अपने सीट से इस्तीफा देने को तैयार हूं, यदि आप मयंक को टिकट पर विचार करें, ताकि भाई ये ना हो कि मां की वजह से नहीं मिला। देखना अब यह है कि लखनऊ कैंट से अब बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है और रीता जी क्या करती हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि वो अपने बेटे को किसी और पार्टी से लड़ा सकती हैं। बेचारी रीता जी, अरे लेकिन सबकी किस्मत रीता जी जैसे खराब थोड़ी है। राजनाथ सिंह जी तो बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे? अरे भाई वो कैसे? वो ऐसे बंदरू की बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह को फिर से नोएडा से चुनाव लड़ाया जा रहा है और दूसरे बेटे को भी लड़ाने की खबरें आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? सोचने वाली बात है, सोचिए। लेकिन राजनाथ जी पर बीजेपी के नियम थोड़े लागू होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये सब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही हो रहा है, दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। कौन कौन सी पार्टी शेखू? अरे कौन सी पार्टी बेटा, कई हैं, कई। सबसे पहले निषाद पार्टी से शुरू करते हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद। इनके एक बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी से सांसद हैं। संजय निषाद को भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एमएलसी बना रखा है। लेकिन संजय निषाद के और भी बेटे हैं, तो उनका ख्याल भी तो रखा जाना चाहिए, है कि नहीं? तो संजय जी अपने एक और बेटे को भी गोरखपुर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ाने की योजना बना चुके हैं और बीजेपी इसमें उनका सहयोग करने जा रही है, बोले तो फुल कोऑपरेशन। और दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी, सभा सपा, सहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। वही राजभर जी जो आजकल बीजेपी को चाय पी पी के कोसने में लगे हैं। राजभर जी खुद तो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे ही, अपने बेटे अरविंद राजभर को भी चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और तीसरी पार्टी? कौन बोला? हाँ, तीसरी है अपना दल। आप सब जानते हैं कि सोनेलाल पटेल का अपना दल, जो सच में उनकी फैमिली का अपना दल ही है, वो 2 भागों में बंट चुका है। मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ है, तो बेटी अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ। यानी मतलब वही है जो मैंने शुरू में कहा, परिवारवाद पर नेताजी को आपत्ति है सिर्फ विरोधियों के साथ। परिवारवाद पर नेताजी को आपत्ति है सिर्फ विरोधियों के साथ। हां, दूसरी पार्टी के परिवारवादी आ सकते हैं आराम के साथ। जय परिवार, जय परिवारवाद, जय परिवार, जय परिवार। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।